CBSE 2023 कोड 6512 हम सेट 2 को डिस्कस कर रहे हैं और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट हमें क्या दे रखा है। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो डायरेक्टली तो इसका इंटीग्रेशन यहां पर नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसमें थोड़ी सी एक टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं बाय द टर्म साइन ए माइनस बी। कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इस साइन ए माइनस बी के एंगल को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इसमें कर सकता हूं साइन, इस बी को आगे ले आइए, एक्स को ऐड करेंगे और एक्स को ही हम यहां पर सबट्रैक्ट कर रहे हैं और डेनोमिनेटर सेम चल रहा है। अब यहां पर x ऐड किया है, x सबट्रैक्ट किया, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। सो 1 ओवर साइन a माइनस बी, यहां पर है साइन x माइनस बी, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा माइनस का x माइनस a साइन x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। इसको आप a माने, इसको b माने, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। यहां पर वो फॉर्मूला लगा दें तो यहां पे हो जाएगा साइन a यानी साइन x माइनस बी, कॉस बी यानी कॉस एक्स माइनस ए, फिर माइनस कॉस ए यानी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। ये हो गया। अब ये जो डेनोमिनेटर वाली टर्म है इसको हम दोनों के अपॉन में बारी बारी लिखेंगे। मैं यहीं पर लिख देता हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब यहां पर कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए ओवर कॉस एक्स माइनस बी कुछ कैंसिल होगा यहां पर, एंड आप देखें तो जो डेनोमिनेटर में टर्म है वो यहां पर कॉस ही है आपका। दिस इज कॉस नॉट साइन, ये कॉस है यहां पर। अब आप देखें तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए, यहां कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया। यहां साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये बन गया टेन एक्स माइनस बी और ये वाली टर्म बाहर ही है आपकी, टेन एक्स माइनस बी, यहां पर माइनस टेन एक्स माइनस ए dx। यहां पे आ गया 1 अपॉन साइन a माइनस बी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पर log sec और इसका एंगल आ जाएगा x माइनस बी माइनस log sec x माइनस a, और x माइनस बी का जो डेरिवेटिव है वो 1 आएगा। उसको आप नीचे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही क्या है हमारी यहां पर
इस टर्म के इंटीग्रेशन की वैल्यू है। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन a माइनस बी से डिवाइड करना है और फिर एंगल में थोड़े से एडजस्टमेंट करने हैं और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना है। फिर दोनों के अपॉन में लिखेंगे तो ये टर्म बन जाएगी और सिंपली इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को आप देखें, वो भी हमें इंटीग्रेशन से ही दे रखा है। दिस इज 0 to π/2 मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब आपको पता है जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है लिमिट्स के केस में, तो हम इस मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं लिमिट पर कि कहां पर ये फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, कहां पे बिहेवियर चेंज करेगा। तो उसके लिए आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को 0 के बराबर रखें और यहां से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स को इधर ले आएंगे तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 और यहां हो गया टेन एक्स इज इक्वल टू 10π/4 और x की वैल्यू आ गई π/4, यानी कि x इज इक्वल टू π/4 पर ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो इस फंक्शन को हम ब्रेक कर रहे हैं। दिस इज द फंक्शन व्हेन x इज लेस देन π/4। साइन और कॉस दो फंक्शन है हमारे पास, यहां पर 0 मान लो, यहां π/4 मान लो, यहां π/2 मान लो। यहां पर है साइन, यहां पर है कॉस। अब आप देखें साइन की वैल्यू 0 पर कितनी होती है, 0, और π/2 पर होती है 1 और यहां पे होती है 1/√2 यानी 1.414 और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सम 0.7 समथिंग वैल्यू यहां पर आएगी। तो यहां पर 0.7 cos 0 1, यहां पर 0.7, यहां पे 0। ये थोड़ा सा एक रफ डायग्राम है आपके माइंड में क्लियर करने के लिए कि कैसे फंक्शन चेंज होगा। जब x π/4 से छोटा है, when this x is less than π/4, तो यहां पर इस π/4 से छोटा है तो आप साइन की वैल्यू को देखें तो वो बढ़ रही है, 0 से 0.7 तक पहुंच गई, यानी साइन की वैल्यू बढ़ रही है और कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आप देखो 1 से 0.7 तक पहुंच गए। मतलब ये तो बात क्लियर है कि 0 से π/4 में जो कॉस है वो तो बड़ा होगा और ये साइन छोटा होगा, यानी साइन छोटा कॉस बड़ा, तो अंदर से जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी कि यहां से जो साइन है वो छोटा है, यानी कि ये मान लो आपका ये आएगा 0.2 और ये आ जाएगा कुछ आपका जैसे यहां 1 से डिक्रीज हो रहा है तो 1 से डिक्रीज हो रहा है 0.8, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.6, यानी कि अंदर से वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और मॉड्यूलस का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहां माइनस साइन लगाएंगे, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अंदर से जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, कि जब x π/4 के बराबर या उससे बड़ा होगा। π/4 पर दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो यहां 0 बन जाएगी टर्म, मतलब पॉजिटिव। और यहां पर अब आप देखो तो वैल्यू बढ़ रही है और यहां पर वैल्यू घट रही है। तो यहां पर 0.7 से कोई बड़ी वैल्यू आएगी, यानी मैं मान लेता हूं सम 0.8, और यहां 0.7 से कोई छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे यहां पे 0.6 आएगा, तो अंदर से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है।
तो पॉजिटिव आ रही है तो मॉड्यूलस का काम तो पहले ही हो गया, तो मॉड्यूलस आपका पॉजिटिव साइन में ब्रेक हो जाएगा। बस इतना काम हमें करना है और फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। माइनस साइन अंदर जाएगा तो cos x माइनस साइन x। अब आप देखें इस लिमिट को हमने ब्रेक कर लिया। i जो है जब 0 से π/4 जा रहे हैं तब फंक्शन, प्लस π/4 से जब π/2 जाएंगे, मतलब when x is less than π/4 and when x is greater than π/4, तो dx 0 से π/4 यानी π/4 तक जब हम जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास cos x माइनस साइन x। और जब π/4 टू π/2 जा रहे हैं तब फंक्शन क्या है हमारे पास, वो है साइन x माइनस कॉस x dx। बस अब फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कैसे, यहां सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos x का हो गया sin x और sin x का होता है माइनस cos x, तो जो अंदर से माइनस आएगा वो इसको पॉजिटिव बना देगा। सो दिस इज प्लस का cos x और लिमिट्स लगा दो 0 टू π/4। sin x का होता है माइनस cos x और cos x का होता है sin x। लिमिट्स हैं π/4 टू π/2। अब आप यहां पर चाहो तो लिमिट पुट कर दो, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, दोनों टर्म के पास माइनस है तो यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हो और अंदर टर्म बच जाएगी cos x प्लस sin x π/4 टू π/2। अब अपर लिमिट यानी sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस लोअर लिमिट यानी cos 0 प्लस sin 0 माइनस अपर लिमिट यानी cos π/2 प्लस sin π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी cos π/4 प्लस sin π/4। बस हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिमिट्स यहां पर पुट कर दी। sin π/4 होता है 1/√2, cos π/4 होता है 1/√2 माइनस cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, यहां पर माइनस साइन। cos π/2 इज 0 एंड sin π/2 इज 1 माइनस ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2। इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√2 माइनस 1, ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/√2, यानी यहां पे आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4/√2 माइनस 2। इस 4 का √2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2 /√2 माइनस 2। आप देखें 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 और 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ गया 2√2 माइनस 2। दिस इज आवर इंटीग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो केवल आप पहले इस मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे और मॉड्यूलस के अंदर जो भी है उसको 0 के बराबर ले जाओ और फिर π/4 मिला व्हेन x इज लेस देन π/4 और व्हेन x इज ग्रेटर देन π/4 पर फंक्शन को चेक करो पॉजिटिव नेगेटिव क्या वैल्यू वो दे रहा है हमें।
फिर 0 टू π/4 वही फंक्शन, π/4 टू π/2 ये फंक्शन, दोनों को इंटीग्रेट किया है, लिमिट्स को पुट किया और हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें इंटीग्रेशन से और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो किसी फॉर्मूले से नहीं हो रहा है और इनफैक्ट यहाँ पर कोई मेथड भी हम डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इस रूट x को यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो ये टर्म आपकी चेंज हो जाएगी और फिर इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो फिर हम यहां पर पुट कर रहे हैं रूट x को t, तो 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt। हमें चाहिए केवल 1/रूट x dx, तो 2 को इस तरफ ले जाओ, 1/रूट x dx इज इक्वल टू 2 dt। तो इस 1/रूट x और dx की जगह हम 2 dt रख देंगे। यहां पे आ गया 2 dt ओवर, ये टर्म तो गई यहां से, यहां बचा t+1 इंटू t+2। 2 को बाहर ले लो यहां से, 1 ओवर t+1 इंटू t+2। देखिए ये क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन का है, बट इतने से क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो कैसे, यहां पे 2 रहने दें, यहां पे मैं इसको लिख लूं 1/t+1 माइनस 1/t+2 dt। दिस इज द टर्म। एलसीएम लोगे तो यही एलसीएम आ गया, यहां पे आ जाएगा t+2, यहां माइनस में ये वाली टर्म चली जाएगी, तो t से t 2 - 1 इज 1। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख देंगे इसको, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t+1 का हो जाएगा log t+1 और t+1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस log t+2 और t+2 का भी डिफरेंशिएशन होगा 1 नीचे आपका। अब यहां पर t की वैल्यू रख दो आप, तो ये हो जाएगा 2 log रूट x+1 माइनस log रूट x+2 प्लस c। ये क्या है हमारा, ये रूट t की वैल्यू रख दी हमने। अब फॉर्मूला लगाएंगे log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m/n के। तो यहां से जो i है वो बन जाएगा 2 log रूट x+1 अपॉन रूट x+2, और बस ये हो गया। ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन है। अगर आप इस टर्म को करना चाहो, आपको डायरेक्टली ना बन पाए, सर हमसे तो डायरेक्टली नहीं बन पा रहा है, तो आप इसको कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, 1/t+1 इंटू t+2 इज इक्वल टू a/t+1 प्लस b/t+2। दोनों तरफ t+1 इंटू t+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बचेगा 1, यहां पर t+1 कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा a इंटू t+2, यहां आएगा b इंटू t+1। अब इस a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारा प्राइमरी टारगेट है। तो यहां t की जगह -2 रख देंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, और यहां पे आ जाएगा b इंटू -2 प्लस 1, और ये माइनस का b इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू -1। और a निकालना है तो t को -1 रख दो। ये क्या है, एक्चुअली में ये एक वैदिक मेथड है जिससे अगर फैक्टर्स की फॉर्म में टर्म दे रखी हैं, जैसे t+2 है, इसको 0 के बराबर ले जाओ, t की वैल्यू आ गई -2, तो ये -2 पर 0 हो जाएगा,
एक बार इसको 0 बनाओ, एक बार इसको 0 बनाओ, तो ए बी की वैल्यू हमें इजीली मिल जाती है। तो जब t को -1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। -1 + 2 × a = 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। मतलब यहां वैल्यूज रख दें आप 1/t + 1 × t + 2 = 1/t + 1। b की वैल्यू है -1/t + 2। आप देखो तो इस टर्म को, इस वाली टर्म को मैंने यही लिखा है 1/t + 1 -1/t + 2। आपके अगर डायरेक्टली ये दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करें। मुझे ये डायरेक्टली दिख रहा था और बाय प्रैक्टिस ये आपको भी दिख जाएगा। जब आप 2-4 क्वेश्चन इसके करोगे तो ऐसी सिंपलर टर्म्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहां से ऐसा लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहां पर जो इंटीग्रेशन है वो इसी मेथड से करना है, कोई चेंज नहीं है। तो बस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेक्शन सी के सब क्वेश्चन हो गए। अब आप देखिए सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33। आप बोले सर 32 रह गया है। 32 जो क्वेश्चन है हमारा और 34, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 33 को छोड़ करके सेक्शन डी जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और सेक्शन ई जो कि केस स्टडी के क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो सेट 1 से मैच कर रहे हैं। मतलब सारे क्वेश्चन सेम है, वो हम पहले ही सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आप उन्हें वहां पर या इस वीडियो पर क्लिक करके आप उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड हैं, इस वाली वीडियो पर क्लिक करें, आप उन्हें एक्सेस कर पाएंगे, वहां से आप इन सभी को देख लेंगे। 33 जो है हमारा वो सेट 1 में नहीं था, या फिर वहां पर जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट था आपका। बस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें आपको यहां पर बताना है, तो इसको हम यहां डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप वहां से देख लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये रीजन्स हमें दे रखे हैं और इनके बीच का एरिया हमें बताना है। देखो बच्चों को पजल करने के लिए ये जो कर्व है वो इस तरीके से देगा, सीधा सीधा देगा तो बच्चे बना लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है x + y = 1 एंड x² + y² = 1। इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया है वो बता दीजिए। तो कर्व क्या है? पहला x² + y² = 1 और फिर ये है x + y = 1। आप ध्यान से देखें तो ये तो एक सर्कल है जिसका कि सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, तो ये तो हम बना देंगे। ये हो गया सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इसके हो गए 0,1, इसके हो गए -1,0, इसके हो गए 0,-1। ये हो रहा है। अब इस लाइन का ग्राफ और बना लेते हैं। ग्राफ ऑफ लाइन x + y = 1। अब आप यहां देखें x को 0 रखोगे तो y1, y को 0 रखोगे तो x1, यानी ये 0,1 और 1,0 से पास होगी। 0,1 और 1,0 से, यानी इन 2 पॉइंट से ये पास हो जाएगी। और इन दोनों कर्व्स के बीच में एरिया क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन का एरिया है ये आपको इसमें फाइंड आउट करना है। करेंगे कैसे?
x की लिमिट दे रखी है 0 से 1, तो 0 से 1 हम जाएंगे और इस सर्कल के नीचे वाला एरिया निकालेंगे, तो y ऑफ सर्कल dx। बट सर्कल के नीचे तो ये पूरा आ जाएगा, तो फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे इस लाइन का एरिया। अब देखो सर्कल के नीचे वाला पूरा आ गया, इसमें से आप इस लाइन के नीचे वाले इसको माइनस कर दोगे तो बस यही तो बचेगा। तो यही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। रिक्वायर्ड एरिया आप ऐसा लिख देंगे ओ ए बी सी, तो ए बी सी, यहां पर रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे हम? 0 to 1 पहले सर्कल के नीचे वाला, सो y ऑफ सर्कल dx, इसमें से माइनस करेंगे 0 to 1 लाइन के नीचे वाला y ऑफ लाइन dx, इससे मिलेगा सर्कल के नीचे वाला, इससे मिल जाएगा लाइन के नीचे वाला। सर्कल के नीचे वाले एरिया में से लाइन के नीचे वाला एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर y ऑफ सर्कल निकाल लो, यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो 0 to 1 रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 0 to 1 y ऑफ लाइन विच इज 1 माइनस एक्स dx, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पर, जो होता है वो होता है हमारा x बाई 2, यही सेम टर्म आएगी, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो c तो यहां नहीं आएगा, यहां पर देखिए x बाई 2, यही सेम टर्म आ जाएगी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है हमारा 1 है यहां पर, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए यानी x बाई 1। आप उसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहां पर है हमारा 1 माइनस एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस x का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है 0 to 1। इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट्स को पुट कर दो इसके अंदर। तो पहली लिमिट जब यहां पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 0 हो गई, और यहां पे पुट करेंगे 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, जब यहां पुट करोगे तो 0, 1 बाई 2 साइन इनवर्स 0 माइनस, यहां रखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0। अब इन दो टर्म्स को सॉल्व करना है। साइन इनवर्स 1 को आप मान लें सम थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और साइन को इधर ले जाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा 1 किस पर होता है? पाई बाई 2 पर। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने से वैल्यू आएगी पाई बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 0 इज सम फाई, और यहां से आप इस साइन को इधर ले जाओगे, साइन फाई इज इक्वल टू 0। साइन 0 किस पर होता है हमारा? 0 पर होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0। मतलब इस पूरी टर्म को सॉल्व करने से तो वैल्यू आएगी 0, और इसको सॉल्व करने से आएगी पाई बाई 2, वो आप यहां पर रखते हैं। तो क्या हो गया, यहां पर आ गया 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, ये तो 0 बन गया, माइनस
1 माइनस 1/2 इज 1/2 माइनस 0। तो यहां बन गया π/4 और ये माइनस का 1/2 विच इज रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इज π/4 माइनस 1/2 स्क्वेयर यूनिट्स। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा शुरुआत में पजल करने के लिए दे रखा था। तो आपने पहले वो कर्व लिखे, उन्हें ड्रा किया, लिमिट्स ऑलरेडी बनी बनी दे रखी थी। तो पहले सर्कल के नीचे का एरिया, उसमें से लाइन के नीचे का एरिया हमने सबट्रैक्ट किया, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल गया है। इससे पहला क्वेश्चन नंबर 32 और इसके बाद के सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन, सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन हम सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें आप यहां इस वीडियो पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वहां पर आप उन्हें इजीली देख पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। और जो इससे आगे का सेट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।